ये राजपूताना है। यहाँ कण कण में मातृभूमि के लिए, स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने वाला प्रताप। हमने निर्णय ले लिया है, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने वीरों के बलिदानों को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे। यदि नियति हमें विरोचक मृत्यु का पुरस्कार देना चाहती है तो फिर ठीक है। कल हम भी युद्ध के मैदान में मुगलों पर परकाल बनकर अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लेंगे। कल हम स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। हम कुंवर प्रताप सिंह, और यही हमारा अंतिम निर्णय है। इस्माइल खान, आप ऊपर से रोकने का प्रयास कीजिए। हम नीचे से मोर्चा संभालते हैं। आज हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं, खदेड़ देंगे नहीं अपनी मातृभूमि से। हाँ मुगलों, तुम्हारी मौत हमारे हाथों से लिखी है। सैनिकों, किला की उस दीवार में पड़ी दरार से अंदर बढ़ो। जंगल हो। एक भी मुगल हमें पार न कर पाए। आज इन मुगलों को न पहुंचाने का समय आ गया। टीले पे दूसरी तोप चढ़ाई जाएगी। आज हम खुद जवाब देंगे इन राजपूतों को। तुम जाओ जाकर बाकी फौज का मुआयना करो। जी हुजूर। की तरफ मसले जाओगे हमारी तोप के गोलों के नीचे। इस्माइल खान ने खास तुम्हारे लिए तोपें बनाई हैं। आओ!
तबाही मचा रही है। तोप का मुंह उस तरफ करो, हम खुद चलाएंगे तोप अभी। अच्छा, तो अब तुम हम पर उस टीले से वार करोगे? तो घुमाओ उस ओर। अपने आप को बचाओ। इस्माइल भाई, अब ठीक तो है ना? इस्माइल भाई, हम ठीक तो है। नीचे जाइए, आप जाकर नीचे मोर्चा संभालिए। हम ठीक है कुंवर प्रताप, पर आप यहाँ क्यों आए? इन खबीस मुगलों के बच्चों को तो हम सबक सिखाते हैं। इस्माइल भाई संभल के, आप घायल हैं, आपको अपने घावों का उपचार करवाना चाहिए। अब चलिए हमारे साथ नीचे। नहीं कुंवर प्रताप, आप जाकर मोर्चा संभालिए। हमारी तो इस्माइल भाई संभल के। कुंवर प्रताप, मुगल इधर ही आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। लीजिए। कुंवर प्रताप, अब जाइए, अब मोर्चे पर जाइए। आप पठान, इन मुगलों को अपना पठानी खून दिखाएं। एक मुगल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोला डालो, आग लगाओ। यकीन नहीं होता, लेकिन हम भी देखते कब तक ये राजपूत लड़ेंगे, वो भी इस टूटी हुई तोप से। गोला डालो और लगाओ आग। सिपाहियों, हमारी 4 फौजी टुकड़ियां जंग में शामिल हो चुकी। अब आपकी बारी, हमारी सबसे कामयाब टुकड़ी की बारी। आप सब लोग को जौनपुर, नागपुर और ग्वालियर से इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि आप सब लोग एक जंग जीत कर सबको दिखा दो, मुगलिया सल्तनत के सामने जो भी टकराएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आज राजपूत वहां पर लड़ रहे हैं, तोपे चला रहे हैं, लेकिन याद रखो फतेह हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए हमला करो, आगे बढ़ो। दुश्मनों के गोले खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारे सिपाही नहीं। अकबर आजम, अकबर आजम, अकबर आजम। कुंवर प्रताप, अब जाइए, अब पीछे संभालिए।
या हम देख लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। कुंवर प्रताप बचिए। हौसला रखो सिपाहियों, ऐसे मैदान छोड़ने मत भागो। शहंशाह, हमारी फौज वापस आ रही है। हमारी फौज मैदान जंग में पीठ दिखाकर भाग रही है। बंदूक लाओ, जो भी वापस आए उसे गोली से उड़ा दो। तुम भी बंदूक चलाओ। कैसा घटिया शख्स है, अपने सिपाहियों पर गोलियां बरसा रहा है। मलिका रुको! रुक जाओ सिपाहियों, देख लो मैदान छोड़ के भागे तो भी मारे जाओगे। इससे बेहतर है आगे बढ़ो और टूट पड़ो किले पे। चलो। मुगल तो अपने सिपाहियों को नहीं छोड़ रहा, ऐसे मुगलों से क्या इंसानियत की उम्मीद रखे। पठान, उस अकबर की तरफ तोप पड़ो। पर हुजूर, वहां तक तो तोप का गोला नहीं जाएगा। तुम घुमाओ, आज ये गोला वहां तक जरूर जाएगा।
चलाओ तो। हट जा। देखा, अब समझ आया मुगलों, हम पठान क्या चीज है। पठान, लगता है आज की दावत पक्की हो गई। अकबर आजम के जाबाज सिपाहियों, आगे बढ़ो। हमारी संग्राम बंदूक लेकर आओ। सरदार, आप आराम कीजिए सरदार। नहीं मियाँ, अभी तो इस पठान में बहुत जान बाकी है। ये क्या हो गया? इस्माइल भाई, उस अफगान की मौत से दुश्मन की ताकत कमजोर हो चुकी है। अभी शाम ढलने को है, इसलिए जंग को रोक दिया जाए और कल के लिए जंग की तैयारी की जाए। इस्माइल भाई, आराम से।
इस्माइल भाई कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा इस्माइल भाई। देखा आपने खोल प्रताप, कैसे हमारी तोपों के सामने सारे मुगल वापस भाग गए। आपकी तोपों ने उन मुगलों को भगा दिया, देखा हमने स्वयं देखा। कायरों की भांति वे भाग गए। आपने हमारी बहुत सहायता की है, कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत रखिए। आप हमारे भाई हैं। नहीं कुंवर प्रताप, शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, जो आपने हमें मुगलों के साथ लड़ने का मौका दिया। इन मुगलों ने हमारे घर उजाड़े, हमारे घर बिहार से निकाल दिया। ये मुगल किसी के नहीं है कुंवर प्रताप, ये बस लूटना जानते हैं, जीतना जानते हैं, और बस राज करना जानते हैं, पर अपनाना नहीं जानते। इसलिए ये जमीन इनकी मादरे वतन कभी भी नहीं हो सकती। हम वचन देते हैं आपको, आप बस ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे, देखिएगा आप। बस कुंवर प्रताप, हमारा साथ बस यही थकता। माफ करना, का पूरा साथ नहीं दे सके। अब बस अफसोस है तो बस वो दावत छूट के जो आप साथ में करने वाले थे। वो दावत हमारे साथ नहीं। इस्माइल भाई हम राजपूत हैं, हमने वचन दिया था आपको, और हम अपना वचन सदैव निभाते हैं। हम दावत करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर दावत करेंगे। कुंवर रानी सा, इस्माइल खान को गोली लग गई है। क्या? जी रानी सा। अजब थे, वो नहीं मिला हमें। बहन, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका आपका भाई, तो इसके लिए अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा। इस्माइल भाई देखिए, हम दोनों भाई मिलकर भोजन करेंगे, हमने हमको वचन दिया था। कुंवर प्रताप, अगर हम चले भी गए ना, तो हमारी रूह हमेशा आपकी निगहबान बनकर रहेगी। ये आपसे एक पठान का वादा है कुंवर प्रताप। हर वक्त अल्लाह का करम आप पर रहेगा। इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं है बहन, पर हम आपसे वादा करते हैं, चाहे हम रहें ना रहें, पर आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। हम पठान फौलादी ढाल बनकर इस दरार को रोकेंगे। जब तक एक भी पठान जिंदा है, कोई भी इस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता।
इस्माइल भाई, हम और मेवाड़ सदैव आपकी ऋणी रहेंगे। संभल कर ले जाओ, उनको भी उठाओ, संभल कर। इस्माइल खान ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, आपसी प्रेम जोड़ता है, मित्रता जोड़ती है, विश्वास जोड़ता है, किसी के अधीन न रहने का विचार जोड़ता है। इसे कहते हैं निस्वार्थ बलिदान। सभी घायलों का समुचित उपचार किया जाए और सभी वीर गति प्राप्त बलिदानियों का अपने अपने धर्मानुसार पूरे राजकीय सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और यहाँ जितने भी मुगल शव हैं उनका भी उनके संस्कारों और धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया जाए। हुक्म। संभल कर ले जाओ। और हाँ, इन सैनिकों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। पहले तोपों से किले की दीवार तोड़ दो, उसके बाद हम करेंगे आखिरी हमला। मोड़ दो तोपों का रुख उस जानिब। उड़ा दो इस किले की दीवार को। मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जरूरत जहां पड़ा के सामने उनके हुक्म का नाफरमानी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं ये काम नहीं कर सकता। रुक जाओ हुसैन अली कुली खान। जहांपनाह, मैं उन सैनिकों पर गोले नहीं बरसा सकता। वो हमारे सिपाहियों की लाशों को बड़े एहतराम के तहत सुपुर्द खाक कर रहे हैं। हम इस वक्त उन पर कैसे हमला कर सकते हैं? और कल को हम भी मारे गए तो कम से कम इतना तो इत्मीनान रहेगा कि हमारी लाशों को इनसे बाकायदा कब्र मिलने वाले। सही कह रहा है सिपाही, अभी हम हमला नहीं करेंगे जब तक जंग में शहीद हुए तमाम सिपाहियों को ये लोग आखिरी रुखसत नहीं कर देते। हम इंतजार करेंगे। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना बापू साहब? तुम डरो नहीं बेटी, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे नींद आ जाए, तुम मुझे वो लोरी सुनाओ ना। रात हुई और सूरज डूबा, झीनी आस का जो तारा था वो भी डूब चला बाबू सा। अब तो भी सो जा बाबू सा। सुख सपनों में खो जा बाबू सा। मुगलों की तगड़ी
समय आ गया है उस उद्घोषणा को करने का जो हम अब तक नहीं करना चाह रहे थे। वो मुगल भली भांति जानता है कि हमारी सब तोपें नष्ट हो चुकी हैं, हमारी सैन्य शक्ति पहले से बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में अवश्य ही वो हम पर आक्रमण करेगा और दुर्ग का बचा पाना भी लगभग असंभव होते जा रहा है। कल युद्ध का अंतिम दिन है और ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बस मात्र एक मार्ग ही है हमारे पास। साका। जब बचने के कोई आस ना बचे और शत्रु के असंख्य सैन्य शक्ति के सामने हमारे सैनिक मात्र मुट्ठी भर के रह जाएं, तो अंतिम सांस तक और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले साका के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता। कल के युद्ध का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे और हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहना चाहें। जी। कुंवर प्रताप, हम सब कल साका तो अवश्य कर लेंगे और मर मिटेंगे अपने मातृभूमि के लिए, किंतु उसके पश्चात मुगलों से संघर्ष कौन करेगा? हमारे मेवाड़ को इन मुगलों से मुक्त कौन कराएगा? आप कहना क्या चाहते हैं पत्ता? हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप जितना शीघ्र हो सके यहां से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप पत्ता? क्या कुंवर प्रताप मुगलों को अपनी पीठ दिखाएंगे? आपके कहने का अर्थ यह है कि युद्ध के इस अंतिम चरण में आकर भाग जाए बाबूजी राज प्रताप रणभूमि को छोड़कर? हम राजपूत वीरों के प्राणों का तो अर्थ है सर्वस्व बलिदान, आके रणभूमि छोड़कर भागना। यहाँ हमारे बीच केवल कुंवर प्रताप ही तो है, जिनकी एक आवाज पर हर एक सैनिक हुंकार पड़ता है, अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम ये युद्ध कुंवर प्रताप के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अपने अंतिम सांसों तक युद्ध करेंगे। आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा पत्ता। एक कायर युद्ध भूमि छोड़कर भागता है। कल हम सब युद्ध लड़ेंगे, एक निर्णायक युद्ध, और परिणाम जो भी एकलिंग जी की इच्छा। हमने कभी भी हार जीत के बारे में नहीं सोचा और ना ही हम सोचेंगे। हमारा एकमात्र कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा, और जब तक शरीर में प्राण है हम इसकी रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, हर युद्ध लड़ेंगे। कुंवर प्रताप, जिसे आप निर्णायक युद्ध समझ रहे हैं, अपना कर्तव्य युद्ध समझ रहे हैं, वो तो केवल एक लड़ाई है, शत्रुओं के साथ सतत चलने वाली केवल एक लड़ाई। किंतु जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक चलने वाली उस अंतिम लड़ाई का क्या महत्व था? कुंवर प्रताप, पत्ता का विचार हमें विचार करने योग्य लगता है। कल यदि मुगलों के विरुद्ध हम युद्ध हार भी गए, तो भी मुगलों के विरुद्ध हमारा युद्ध सतत चलते रहना चाहिए। युद्ध का अंतिम प्रयास कभी भी रुकना नहीं चाहिए कुंवर प्रताप। अंतिम लक्ष्य जीतने के लिए हमारे सेनापति का जीवित रहना आवश्यक है। जयमल जी, आप सोच क्या रहे हैं? हमें बातों के जालों में उलझाइए मत, स्पष्ट कहिए। कुंवर प्रताप, एक संगठित राजपूताना किसका स्वप्न है? हम सब भली भांति जानते हैं कि ये आपका स्वप्न है। और आप सब
आप में से कोई भी यदि हमारे कुंवर प्रताप को छोड़कर हमें केवल एक नाम बता दे जो समस्त राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए संगठित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, केवल एक नाम, और हम आपकी बात मान जाएंगे। कुंवर प्रताप, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। केवल आप ही हमारा सर्वस्व है। यदि आप जीवित रहे तो हम जैसे सहस्त्र और वीर योद्धा आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप राणा उदय सिंह जी के पास जाकर पुनः राजपूतों की एक नई सशक्त सेना खड़ी कर सकते हैं अकबर के विरुद्ध कुंवर प्रताप। तो उसके लिए आपको जीवित रहना होगा। जयमल जी, जब उस मुगल ने अकस्मात मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था तो क्या आप भागे थे जान बचाकर? नहीं ना? कुंवर प्रताप, आप भली भांति जानते हैं कि मुगलों ने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया था। ये तो आप थे जिन्होंने मुगलों की हर दीवार को भेद कर हमें दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस समय किसी और राजपूत के मन में तो हमारी रक्षा का विचार नहीं आया। कुंवर प्रताप, केवल आप ही राजपुताने की अंतिम आशा। जयमल जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन कल इतिहास में क्या लिखा जाएगा? कुंवर प्रताप एक वीर योद्धा थे, उनमें राजपूतों को संगठित करने की क्षमता थी, परंतु वो अपने वीर सैनिकों को मुगलों के विरुद्ध दुर्ग में अकेला छोड़कर कायरों की भांति भाग गए। इतिहास हर क्षण बनता रहता है और हर क्षण बदलता रहता है, और जीवन का हर एक क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है साला जी। इतिहास में कल यह लिखा जाएगा, चित्तौड़ अकबर से लड़ाई हारने के बाद भी युद्ध जीत गया, क्योंकि बाबूजी राज प्रताप ने मेवाड़ के हर राजपूत के हृदय में धधकने वाली, उसकी धमनियों में लहू के साथ बहने वाले स्वतंत्रता के विचार को कभी मरने नहीं दिया। सदैव सदैव जीवित रखा। ये लिखा जाएगा सांडा जी इतिहास में। हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। हम भी सहमत हैं इस विचार से, क्योंकि कुंवर प्रताप का जीवित रहना आवश्यक ही नहीं, अपितु अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हमारे इतने वीरों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। निसंदेह कल्ला, निसंदेह। बाबूजी राज, आज इस समय पत्ता ने जो बात उठाई है वो पूर्णतः उचित है। ये राजपुताना है, राजपुताना। यहां कण कण में मातृभूमि के लिए, स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने वाला प्रताप। हमने निर्णय ले लिया है, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने वीरों के बलिदानों को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे। यदि नियति हमें वीरोचित मृत्यु का पुरस्कार देना चाहती है तो फिर ठीक है। कल हम भी युद्ध के मैदान में मुगलों पर काल बनकर अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लेंगे। कल हम स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। हम कुंवर प्रताप सिंह, और यही हमारा अंतिम निर्णय है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।